वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये इससे शुरू होता है तो वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज हमल वालों का हाकिम कौकब मरीख जो है वो अपनी ओजी डिग्रियों पर मौजूद होगा 26 मई को। तो इस अशरे के वक्त के दौरान इनके कई एक मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल देखने में आएगी और इन्हीं मामलात के हवाले से इनके लिए खसूसी ओजे मरीख की अलवा भी तैयार की जाती हैं। तो वो अफराद जो इस हवाले से ओजे मरीख की लो तैयार करवाना चाहें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इसके कुछ फ़ायदे जो आपके जायचे में वकूफ़ पज़ीर होने जा रहे हैं उनको मैं बयान कर देता हूँ। बाकी ये कि इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इसके हवाले से एक अलग तफसीली वीडियो बना दी जाए। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके कवाकबी पोजीशन के ज़ेर असर आपके हल्का ख़ानदान में, हल्का अहबाब में वुसअत देखने में आएगी। इसके अलावा ये अशरे का वक़्त औलाद की तरफ से मिलने वाली खुशियों की निशानदेही भी करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप खेल-कूद और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेते नज़र आएँगे। इस अशरे का वक़्त आपके सैर-व-तफ़रीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। वो अफ़राद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वग़ैरह या वो अफ़राद जो क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो इन मामलात से इस अशरे के दौरान माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हामला ख़वातीन को भी अपनी सेहत के मामलात के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो खून की कमी का शिकार हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ख़ास तौर पर फ़ोकस करें और सेहत के किसी भी मामले के हवाले से इनको बेहतियाती बरतने की ज़रूरत नहीं है। इस अरसे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा आपका रिश्तेदारों, बहन-भाइयों से मेल-मुलाकात की तरफ भी इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी इखराजात में कमी लाते हुए नज़र आएँगे और इनको काबू करने के हवाले से जो आप इक़दामात बना रहे थे, उसको अमली शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ पिछले कुछ अरसे से जो अपनी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन को स्टेबल करने के हवाले से, बेहतर करने के हवाले से आप कन्फ्यूजन का शिकार थे, मुश्किलात में घिरे हुए थे। इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपकी मैनेजमेंट में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। आप मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल अपने ज़िंदगी के मामलात के हवाले से आपको कुछ एक्टिवली परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। आप लोगों को चाहिए कि सोचो-विचार करने की बजाय अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस अशरे की 26 मई से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान आप अपने ज़िंदगी के मामलात की तरफ अमली इक़दामात कम और ख़याली पुलाव ज़्यादा पकाते हुए नज़र आएँगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करें, हिम्मत पकड़ें, जज़्बा अपने अंदर पैदा करें क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मामलात डिले होते जाएँगे, उसको आपके अलावा और कोई नहीं करेगा। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने अंदर कारोबार को बढ़ाने के हवाले से जोश-ओ-जज़्बा पैदा करें। आपके अंदर जो ख़्वाहिश है, उसको हकीकत की शक्ल देने के हवाले से भी ज़रूर कोशिश करें। इसी तरह वो बुर्ज अमल वाले अफ़राद जो अपनी ख़्वाहिशात बनाए बैठे हैं, ज़हन में सोचे बैठे हैं, उनको हकीकी शक्ल देने के हवाले से प्रैक्टिकली भी कोशिशें करने की ज़रूरत है, जो कि इस अशरे के वक़्त के दौरान वो करते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे की 26 से 31 मई के वक़्त के दौरान आपको अपने बड़े बहन-भाइयों की तरफ से कुछ नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। वो बुर्ज अमल वाले अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से एक बेहतर और अच्छा रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफ़राद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद थे और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, तो इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से इनकी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा और अगर ये कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से एक बेहतर रोज़गार का मामला बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपका लोगों से मिलना-जुलना ज़्यादा रहेगा, लोगों में मकबूलियत की और मशहूर होने की ख्वाहिश भी पैदा होती हुई नज़र आती है और इसके हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की तरफ बढ़ती नज़र आएगी और तालीमी मैदान में इनकी कारकर्दगी भी बेहतर होती हुई नज़र आती है। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन
इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको हस्ब मंशा रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो इश्क व मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ मरकूज़ रहेगी। वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं और कोई आपसी नाराज़गी के ताल्लुकात ख़राब हुए थे, तो इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस बात के कभी इम्कानात हैं कि मामलात बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जो क़ानूनी मामलात, क़ानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम के वक़्त के दौरान से शुरू होने वाला वक़्त आपके मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अय्याम में ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही हो रही है। वो अफ़राद जो ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, अपना ज़ाती मसला डिस्कस करना चाहते हों, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, या अगर आप हमारी वीडियो टिकटॉक पर सुन रहे हैं तो हमारी बायो में से हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम हो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफ़ीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 मई की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।